आज हम देखेंगे क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 कक्षा 12th मासिक परीक्षा मई 2024। मैथमेटिक्स है यानी गणित सब्जेक्ट है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 30 है, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला है एक नंबर में ए इक्वल टू इतना है, समुच्चय के अंदर बी इक्वल टू इतना। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा आंसर होता है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं होगा। 3 3 तो इसके लिए 3 होगा। 5 5 5 5 है, 3 3 और 5 5 मिल रहा है, यानी दोनों में जो मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 3 5 5 एक साथ मिल रहा है, तो 3,5 हमारा आंसर हो जाएगा। ए इतना दिया गया, बी इतना दिया गया, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, ए क्रॉस बी कर रहा है निकालने के लिए। तो एक बार एक में 2 से मल्टीप्लाई, एक बार एक को 2 के साथ लेंगे, 1,2, फिर 2 के साथ 2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 2, उसके बाद 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, यानी 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी और 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीसरा का देखो 1/√2 साइन में कितना का मान होता है, तो साइन में 45 डिग्री का मान होता है, यानी 5/4। चौथा है tan इनवर्स 1/√3। तो tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का मान, और 30 का मतलब 5/6, 180/6 36 38 डिग्री, यानी 4 का डी नंबर ऑप्शन। पाँचवा है साइन थीटा बराबर वाई। तो वाई का मान निकालना चाहे तो साइन को इधर भगाएंगे तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा। वाई को जब इधर भगाएंगे थीटा का मान साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा, यानी 5 का बी नंबर ऑप्शन। छठा है हमारा 6 नंबर है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो π/2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है dy/dx एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2x होगा। पावर पे लिखाता है, फिर x का x पावर में से 1 घट जाता है तो 1 होगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। अगला है साइन एक्स का dy/dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो cos x, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, dy/dx cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, e के पावर 2x है। तो देखिए e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x होता है। e के पावर 2x है तो e के पावर 2x, 2x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यानी 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से तो 2 आएगा। पहले e के पावर जितना है उतना लिख दीजिए। तो e के पावर 2x है, e के पावर 2x लिख दिए, x का गुणांक 2 है तो 2 गुना में चला जाएगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर। 12 का देखिए e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x इस सब में है, लेकिन cos 2x का डिफ्रेंशिएशन तो cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए e के पावर x का e के पावर x हो गया, अब फिर माइनस प्लस लगा हुआ है, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x, x का गुणांक 2 गुना में चला गया। फिर से देखिए e के पावर x का e के पावर x, और यहाँ पर होना चाहिए माइनस, लेकिन हुआ क्या, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह 2x, तो माइनस माइनस प्लस x का गुणांक 2 है, गुना में चलाएगा, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 का 2x³ है, x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x², गुना कर दिए तो 6x² हो जाएगा। देखिए 6x² और फिर माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x² और 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6x², x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² और 3 में 2 से गुना कर दिए 6x² माइनस साइन x का cos x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 का बी नंबर ऑप्शन। 14 का लिमिट x थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, तो इसका मान 0 हो जाता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर है। इसी तरह 15 का लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x, इसका मान भी 0 हो जाता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर देखिए 5 है, x का मान 3 डालेंगे, 5 में 3 का 2 हो जाएगा, और इसी तरह इसको जब हल करेंगे तो 17 का ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा। 18 का देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस 3x का 3 और 2 का तो 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस 3x का माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 और 2 का 0, यानी 2x माइनस 3। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर में हमारा है x + 3 के पावर 4। तो देखिए पहले पावर लिखाता है, फिर जो है उसको लिख दिया, पावर में से 1 घट जाता है। फिर समझिएगा, पहले पावर फिर जो है सो, फिर पावर में से 1 घट गया, अब फिर से करेंगे x + 3 का, तो x का तो 1 होता है, 3 का 0, यानी यही रह जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से पावर लिखा गया, ये जैसे वैसे लिख दिए, अब पावर में से 1 घट गया, यानी 4 × x + 3 के पावर 3।
यानी 19 का ऑप्शन नंबर है। 20 का 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1/x का डिफ्रेंशिएशन तो इसका हो जाएगा -1/x², ऑप्शन नंबर सी, -1/x², -1/x²। 21 नंबर देखिए, इस सारणी का मान निकाला। पहले 8 में 2 से ऐसे गुना होता है, 8 में 2 से गुना करेंगे 16 और माइनस, फिर इसमें इसे 5 3 15, 16 में से 15 गया था 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। 8 में 2 से 16 और 5 3 15, 16 में से 15 गया 1। इसी तरह प्लस माइनस प्लस के रूल पर इसको हल करेंगे तो 22 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 3 का फैक्टोरियल याद रखिएगा, 0 का फैक्टोरियल 1। 3 का फैक्टोरियल, अब देखिए 3 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है। 3 का फैक्टोरियल तो 3 गुने 2 गुने 1, यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 25 का सी नंबर। NC 0 का मान 1 होता है, NC 0 का मान 1 होता है। और 5C5 तो 5C5 का मान भी इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। क्यों? देखिए NCN का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल फिर बटा n माइनस आर फैक्टोरियल फिर इंटू आर फैक्टोरियल। ये होता है n, ही होता है r। इस पर हल करेंगे तो हमको 1 आएगा आंसर। उसके बाद 4P4, देखिए NP आर का फार्मूला n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए en होता है यार होता है, इस पर हल कीजिएगा तो आपको आएगा 28 का सी नंबर ऑप्शन। 29 का देखिए इसका मान निकलता है किस तरह से, रूट में। तो रूट में 3 का स्क्वायर होगा प्लस में 4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। देखिए इसका इस तरह का रूल चलता है, ये हमको इस तरह से रूल चलता है। वेक्टर में पढ़ते हैं इसको, यहाँ पर i होता है, j होता है, k होता है। यदि i क्रॉस j है, i क्रॉस j तो ऑप्शन में k हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर है। अब देखिएगा ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, 10 प्रश्न जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है साइन x बटा x को x के सापेक्ष अवकलन करना है। दूसरा है हमारा यदि y बराबर x + 3 बटा x² - 2x + 1 तो dy/dx ज्ञात करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तीसरा में है सारणी का मान निकालना है। ये प्लस माइनस प्लस के रूल पर हल कर देंगे, इसका मान ज्ञात करना है। फिर देखिए 4 में 5C3 का मान ज्ञात करें। NCR का फार्मूला होता है NCR तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 11th का क्वेश्चन है, तो NCR के फॉर्मूला पर ही बन जाएगा। 5वां है लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 बटा x - 4 का मान ज्ञात करें। 6ठा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x/x का मान ज्ञात करें। 7वां है यदि a = 4 5 और b = 7 2 3 तो a क्रॉस b का ज्ञात करें। 4 के साथ 7 लेंगे, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, इसी तरह फिर 5 के साथ 7, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3 और इसको हल कर देंगे। 8वां है प्रीत x² + y² - 6x + 4y = 12 की त्रिज्या ज्ञात करें। ये भी हमारा ये सब प्रश्न जो दिख रहा है सब 11th का प्रश्न है। 9 नंबर में sin 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। 12 का इन्वर्स का प्रश्न है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। 10वां है tan 1/2 + tan 1/3 का मान ज्ञात करें। ये सब प्रश्न था 2 मार्क्स वाले। अब देखेंगे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी 5 मार्क्स वाले प्रश्न। 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है यदि y = sin x² तो dy/dx ज्ञात करें। 12 है मान ज्ञात करें cos 1/2 + 2 tan 1/3 इसका मान ज्ञात करना है। इसको भी 10 में पहले 10 का फॉर्मूला लगा के 10 में ले आइए, उसके बाद cos में मन है तो चेंज करके इसको सॉल्व कर दीजिए। किसी समुच्चय 13 नंबर किसी समुच्चय ए में संबंध की परिभाषा 2 उदाहरणों के साथ। 14 है मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है और इस सारणी का मान ज्ञात करके जोड़ देना है। प्लस माइनस प्लस के रूल पर इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, जोड़ देंगे। 12 नंबर में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। धन्यवाद।